पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवाई और ना सिर्फ ये कि मैन ऑफ द मैच भी रहे और जिस तरह 11 छक्के लगाए, मेरा ख्याल आपने तो खुद विटनेस भी किए होंगे उधर, जिस तरह पूरी स्पेक्टेटर ने, तमाम फैंस ने उसको एंजॉय किया। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरा पॉइंट फखर को लेके ये है कि आप इस तरह से किसी को 11 इनिंग्स का लंबा चार्ज नहीं दे सकते हैं बगैर स्कोर किए हुए। सो सबके लिए जो है ना, कोई असूल की गेम होती है। ये नहीं हो सकता है कि कोई 15 इनिंग्स कोई अंडे करता रहे और उसको आप खिलाते रहे। ये मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इनके लिए पॉज इसलिए जरूरी था क्योंकि इनको इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिलता है। कभी फॉर्म प्लेयर को आउट ऑफ फॉर्म जब हो जाते हैं तो क्या करते हैं आप जी, उसको आप पॉज देते हैं ना, ताकि वो जाके प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा टाइम आउट ले, वापस आए और उसके बाद आके फ्रेशनेस के साथ बिगिन करें। तो ये पॉइंट ये है कहने का। और जब खेलते हैं तो फिर ये मुकाबला बिल्कुल साफ कर देते हैं। इनका एडवांटेज ये है। और ये जो कंडीशंस थी ये परफेक्ट थी इनके लिए, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट नहीं थी, परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस थी। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो एंगल्स पे शॉट्स खेलते हैं वहां पे फील्ड सेट करनी बड़ी मुश्किल होती है। इनका बैट तिरछा आता है इस तरह करके, और अनऑर्थोडॉक्स हैं जी। और सबसे जो बड़ी बात ये है कि जो मार पड़ी है 400 रन की, उसके बाद इनिंग्स को शुरू करना बड़ा आपके जो शॉर्ट सर्किटिंग दिमाग की हो जाती है अगर आपको 400 स्कोर हो जाए तो वो जो है ना, वो नहीं पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। और एक तरह से जब वो चल पड़ा फखर और बाबर ने अक्लमंदी से खेला तो फिर वो उसको पूरी तरह से पकड़ लिया इस मौके को। जी। ये बहुत बड़ी एक तरह से एक मेंटल जिस हिसाब से उठान ली है ना आफ्टर बीइंग रफ्ड अप बाय न्यूजीलैंड विद द बैट, ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल रमीज सर, जब हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो उन्होंने भी आज बहुत जबरदस्त मैच खेला और रविंद्रा ने सेंचुरी बनाई। केन विलियमसन की जब बात करते हैं उन्होंने भी 95 रन बनाए। उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। कहीं ना कहीं क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए चेस करना, इतने ज्यादा रन मुश्किल हो जाता और हम क्रेडिट बारिश को भी दे सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान डिजर्व करते हैं ना। 25 ओवर्स तक आपने 200 कर दिया, ये बहुत बड़ी एक इनिंग्स है। और ठीक है, गॉट आउट ऑफ जेल वाली सिचुएशन तो थी, क्योंकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अगेंस्ट भी 150 पे 2 आउट थे जी, और फिर 190 पे ऑल आउट हो गए। सो हमें कुछ पता नहीं, असल में 2 तो परफेक्ट या 3 बैट्समैन परफेक्ट खेलते हैं सिचुएशन को सामने रख के, 6-7 अपने अलग ही पेस के ऊपर ऑपरेट करते हैं जी। तो ये नहीं है कि आप कोई आपको पता हो कि नहीं अगर 200 कर दिया है तो अगले 200 में कोई ड्रामा नहीं होगा, ऐसे कहना बड़ा मुश्किल होता है। सो बारिश का फायदा तो है, बट ये जिस तरह से सेटअप किया हुआ था ये हैरानकुन था और जिसकी वजह से डिजर्व करते हैं जीतना। अच्छा मीर भाई, 2 चीजें आपसे क्विकली जानना चाहेंगे। एक तो टॉस के डिसीजन को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पहले हाफ में जब मार पड़ी पाकिस्तानी बॉलर्स को तो बड़ी बात हो रही थी कि ये कैसे दिया, सनशाइन था, सारा कुछ अच्छा वेदर था, ये डिसीजन कैसा हुआ? दूसरा, हमारे बॉलर्स एशिया कप से लेके अब तक जो दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप थी, अब हर मैच में, हर स्वाय बांग्लादेश के मैच के अलावा 300 प्लस करवा रहे अपने गेंस। तो ये परफॉर्मेंस आज 400 करवा देना, शाहीन एक दिन नंबर 1 बॉलर बने और आज हमने देखा कि सबसे एक्सपेंसिव स्पेल करवा दिया। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को भी, बॉलिंग की खासतौर पे? नहीं, क्लियरली अच्छी नहीं है, इसलिए कि आज तो बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी कमजोर थी। जैसे कि और फिर ये नहीं कि एक बॉलर का ऑफ डे था, तीनों का ऑफ डे था, हसन अली का भी और हारिस का भी और शाहीन का भी। और ये तो शुक्र है कि वो वसीम अच्छी बॉलिंग कर गया, नहीं तो पता नहीं कितना स्कोर हो जाना था। तो पाकिस्तान को आई थिंक इसके ऊपर काम करने, शायद हमें अपने कॉम्बिनेशंस रीडू करने हैं वर्ल्ड कप के बाद। और आपको ज्यादातर जो आप रेपुटेशन पे कई दफा खेलते हैं, आपको एक रूथलेस डिसीजन लेना है कि वाकई कौन हमें व्हाइट बॉल में आउट करके देगा, क्योंकि वनडे में आउट करने पड़ते हैं ना। ये ऐसा नहीं है कि T20 में टास लेंगे और आउट वो खुद ही होंगे जी। तो ये एक डिसीजन तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा परेशान कुन इसलिए बन गया था क्योंकि 400 हो गया था, वो तो बैट आउट ही कर दिया था उन्होंने हमें हाफ टाइम के ऊपर। ये बड़े एक वेयर्ड सी सिचुएशन थी कि हम 200 पे 1 आउट हुआ। ये पाकिस्तान जो है ना ऐसे ही करते हैं। फिर ये सिचुएशन को जब इस तरह से देखते हैं और अप अगेंस्ट द वॉल होते हैं तो फिर इस तरह की क्रिकेट खेल जाते हैं कई दफा। बट आइडियल सिनेरियो तो यही था कि आप टॉस जीतते और टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग करते और रन्स करते। बिल्कुल। अच्छा मीर भाई, ये जो कॉम्बिनेशन खेला हमने, 4 पेस के साथ जाना और इसी तरह कॉन्ट्री अगर हम उनका देखते हैं, वो 2 पेस अटैक के साथ गए,
दोनों कहीं वर्कआउट नहीं कर पाए। आप क्या समझते थे आइडियल हमारा क्या कॉम्बिनेशन लास्ट मैच वाला होना चाहिए था? क्योंकि लेगी जो होता है ऑब्वियसली रन तो देता है बट विकेट्स भी लेता है, जैसे उसामा ने दी थी। कैसे देखते हैं आप, क्या बेहतर कॉम्बिनेशन होना चाहिए था? देखिए, पाकिस्तान की स्पिन बहुत कमजोर है। ये इसमें तो ये कोई फैक्ट छुपाने वाला है ही नहीं है। सबसे कमजोर है हमारा स्पिन डिपार्टमेंट, तो हमें मार पड़ेगी। और अगर आप स्पिनर को भी खिलाते हैं तो स्पिनर भी आपने उसामा का देख लिया, उनका भी एक लिमिटेड इम्पैक्ट था। तो हम हैंडकफ्ड हैं हम। बिल्कुल ठीक है। आकिब भाई आपकी तरफ आएंगे। जहाँ हमने अपनी गलतियों की भी साथ साथ बात करते जा रहे हैं, क्रेडिट भी देना पड़ेगा न्यूजीलैंड को। क्या खूबसूरत किस्म की उन्होंने बैटिंग की, हर एक को पता था हमने क्या रोल है, किस तरह लेके चलना है। शुरू में स्टेबिलिटी मिली, एंड में उन्होंने अटैक भी किया और पूरी गेम में थे वो। ओबियसली वो देवर प्लानिंग फॉर 50 ओवर्स, उनको भी शायद आइडिया नहीं था कि बारिश हो जाएगी, ये सारे के सारे। बट जो उनकी भी एक मिस्टेक नजर आई, उनका भी टीम कॉम्बिनेशन बॉलिंग के अंदर अगर हम बात करें तो 2 पेस अटैक के साथ गए। जब बाउंड्रीज आपकी छोटी हैं तो ओबियसली आपका कहीं ना कहीं लगता था कि चांस मुश्किल लग रहा था। वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, उन्होंने सऊदी को इसलिए लेके आए हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो हाथ से वो पिक नहीं करते। आज की जो परफॉर्मेंस है वो तो आउट क्लास कर दिया ना फ़खर ने सबको। और इसीलिए हम कहते थे कि चाहे उसकी फॉर्म लगी है या नहीं लगी है, आपकी टीम में एक इम्पैक्ट वाला बैट्समैन है। और जितनी दफ़ा आप ये लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर से आके आउट हुए हैं, जाम्पा से आउट हुए हैं, ये फ़खर के होते हुए आपके इतना बड़ा डिजास्टर होना नहीं था। क्योंकि हमने देखा शम्सी को जिस तरह से साउथ अफ्रीका में इसने छक्के मारे। तो एक प्लेयर के आने से आपका जो टीम का माइंड सेट है वो बदल जाता है जी। तो आज उन्होंने जो सोचा था, क्योंकि देखिए अगर फर्गूसन अवेलेबल नहीं है तो फिर पाकिस्तानी टीम की बैटिंग को देखते हुए, जैसे इफ्तिखार है वो बिल्कुल ही नहीं समझते कि कौन सी गुगली आ रही है, फ्लिपर आ रहा है, इवन कि नहीं समझ आती, इनको रीड नहीं करते। तो उन्होंने सही खिलाया लेग स्पिनर इनके खिलाफ। बट वो जब फ़खर ने जो क्रिकेट खेली उसमें ना तो कोई फास्ट बॉलर बचा ना कोई स्पिनर बचा। बिल्कुल। और उनकी बैटिंग में विलियमसन को बहुत क्रेडिट जाता है। वो जिस तरह की उनकी टेक्निक है, ऐसे प्लेयर्स को प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं होती। देखिए 3 मैच नहीं 4 खेले और आज किस स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है। पाकिस्तानी बॉलिंग से हवाले से जरूर ये कहूंगा, एक होता है कि आप एज फास्ट बॉलर आपको रन्स हो जाते हैं। एक, क्या आपने जिस वक्त जो बॉल ज्यादा करने की जरूरत थी वो किए? जब आपको पता है कि पिच में कुछ नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप अपनी फील्ड सेट करते हैं और आप यॉर्कर्स पे आते हैं। बिल्कुल 3-3 4-4 यॉर्कर्स मारते हैं, फिर इनटू द विकेट आप स्लोअर वन मिक्स करते हैं, जिसमें आपको मार पड़ेगी उसमें भी। लेकिन दोनों ये बॉल जो है, यॉर्कर 3-4 और दूसरा इनटू द विकेट स्लोअर वन, इन दोनों पे आपको विकेट जरूर मिलेगी, हिट और मिस। जब आप करा रहे वाइड लेंथ बॉल, शॉर्ट ऑफ अ लेंथ इन द रिब केज आउटसाइड, उसके ऊपर आपको मार भी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे। और विकेटों में बॉल तो वो है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये हम कई दफा हम करते होते थे, जय सूर्या जिस तरह मारना शुरू होते तो हमारा ये मकसद होता था यार इसको ना विकेटों से बाहर बॉल नहीं करना, सीधा इसको यॉर्कर लेंथ या चाहे हाफ वॉली भी तो 2 विकेटों में अगर मिस हो तो ये आउट हो। जब तक ये आउट नहीं होगा इसको आप रोक नहीं सकते रन करने से। तो ये बहुत बड़ी गलती की। जो स्ट्रेंथ है हारिस रऊफ की, यॉर्कर बहुत अच्छे करते हैं, डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो यॉर्कर एक भी नहीं मारा। और डेथ बॉलिंग भी हमारी बड़ी वीक रही। नहीं, यॉर्कर मारेंगे तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही है।